लीगांग और यूजिन दूसरे रूम में ग्रैंडमा और मिस्टर यून की बातें सुन रहे थे। ग्रैंडमा कहती है वो लड़का शापित था, अगर मैंने ये नहीं किया होता तो उस लड़के की वजह से हमारी पूरी फैमिली खत्म हो गई होती। मिस्टर यून कहते हैं आपने ऐसी बात के लिए गियोवानी के साथ वो सब कुछ किया था। अभी बहुत देर नहीं हुई है, सब कुछ बता दीजिए, नहीं तो मैं खुद जाकर यूजिन को ये बता दूंगा। आप में से शायद कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ये यूजिन है वो ग्रैंडमा की बेटी है और मिस्टर यून है वो ग्रैंडमा का सन इन लॉ है, उसका दामाद है। तो इस तरह से ग्रैंडमा है वो गियोवानी की दादी नहीं है, वो उसकी नानी है। मिस्टर यून ग्रैंडमा से कहते हैं एटलीस्ट आपको माफी तो मांगनी चाहिए। ग्रैंडमा कहती है मैं क्यों माफी मांगू, मैंने पहले एक बार तुम्हें वार्न नहीं किया था, कोई भी बेवकूफी भरा काम मत करना। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें भी कचरे की तरह नहीं फिकवा सकती। लीगांग अपनी मॉम की ओर देख रहा था कि वो ये सब कुछ सुन के कैसा फील कर रही है। फिर अगला सीन आता है, रात को फेलिक्स सो गया था और गियोवानी बैठकर फेलिक्स की बचपन की फोटो देख रहा था। अभी फेलिक्स सो रहा है तो गियोवानी फेलिक्स की बचपन में सोने वाली फोटो उसके साथ कंपेयर करके देखता है और मुस्कुरा के बोलता है वो तो छोटा था वैसा ही अभी दिख रहा है। लेकिन वो फिर से उसी विचारों में खो गया कि क्या सच में अगर मैं उसके साथ रहूंगा तो ये सब कुछ ठीक रहेगा। मैंने ही तुम्हारी ऐसी हालत बना दी है तो मेरा तुम्हारे साथ रहने का कोई हक नहीं है। उस कंडीशन से मैं पहले गुजर चुका हूँ तो मैं ये समझ सकता हूँ कि इसे सहन करना कितना मुश्किल है। तभी गियोवानी ने फेलिक्स की बचपन की वो फोटो देखी जो उसने पहले नहीं देखी थी। उस फोटो के बैकग्राउंड में जिन ऑर्फनेज था और उसी ऑर्फनेज में गियोवानी को भेजा गया था। अब गियोवानी को फेलिक्स की मॉम मारिया की कही हुई बात याद आने लगी। हाँ, हम यहाँ पे रहने आए उससे पहले हम जिन ऑर्फनेज के पास ही रहते थे। उस वक्त फेलिक्स को अपने से बड़ी उम्र के लड़के से पहले ही नजर में प्यार हो गया था, लेकिन जब वो लड़का चला गया तब फेलिक्स काफी दिनों तक रोया था। गियोवानी जब 6 साल का था तब वो ऑर्फनेज से बाहर भाग गया था और किसी प्लेग्राउंड में चुपके से बैठा था। तब अचानक से फेलिक्स वहाँ पे आ गया था और उससे खेलने लगा था और जो ऑर्फनेज वाला बुढ़ा गियोवानी को ढूंढ रहा था उसे भगाने के लिए भी फेलिक्स चला गया था और फिर से उसने गियोवानी के पास आके कहा था कि मैंने उसे भगा दिया है, अब सब कुछ ठीक है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। फिर फेलिक्स की मॉम उसे लेने आ गई थी तो जाते हुए फेलिक्स ने उसे कहा था हाँ चलो कल हम शादी कर लेते हैं। तो अब गियोवानी को वो सारी बात याद आ गई कि मैं वो कैसे भूल सकता हूँ, वो जो छोटा बच्चा था वो फेलिक्स था, उस वक्त भी तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। वो फेलिक्स को गले लगा लेता है। फेलिक्स जाग गया। हाँ गियोवानी क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? नहीं रुको, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। इतना ज्यादा टाइटली मुझे क्यों पकड़ रहे हो? आखिर हुआ क्या है? क्या तुम्हें बुरा सपना आया है? और वो गियोवानी के ऊपर पैट करने लगा। गियोवानी कहता है नहीं, मुझे बहुत ही प्यारा सपना आया था, बहुत ही ज्यादा अच्छा सपना आया था। और वो मन में बोलता है जैसा तुमने कहा था मैं भी यही चाहता हूँ, हमें ऐसे ही साथ में रहना कंटिन्यू रखना चाहिए। फेलिक्स कहता है तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? गियोवानी कहता है क्योंकि वो सपना बहुत ही ज्यादा अच्छा था। और वो मन में बोलता है इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। फिर अगला सीन आता है, लीगांग काम कर रहा था तब उसे जनरल मैनेजर डैनियल यानी कि गियोवानी का मैसेज आता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है तो मेरी ऑफिस में आ जाओ। फिर अगला सीन आता है, ग्रैंडमा बैठकर कुछ पढ़ रही थी तभी डोरबेल बजता है। ग्रैंडमा बाहर दरवाजा खोलने जाती है कि इतनी सुबह सुबह कौन आया है और आज तो वीकेंड है। लेकिन वो चौंक गई क्योंकि वो गियोवानी था। वो उसे कहती है तुम यहाँ पे क्यों आए हो? गियोवानी कहता है मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया है। तो कुछ दिनों पहले गियोवानी ने लीगांग को जो मैसेज भेजा था वो इसके लिए ही था, वो मिस्टर यून से मिलना चाहता था। मिस्टर यून हंसते हुए कहते हैं जनरल मैनेजर लीगांग ने मुझे बताया था कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। लेकिन गियोवानी बस चुपचाप बैठा ही था। लीगांग भी कंफ्यूज था कि आखिर चल क्या रहा है। उसने अचानक से मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि वो हम तीनों की एक मीटिंग करवाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है क्या सच में गियोवानी अभी मिस्टर यून से ये कहने आया है कि वो उसका असली बेटा है? और आगे भी हमने देखा कि गियोवानी ग्रैंडमा के घर में आ गया था, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गियोवानी ने मिस्टर यून के साथ क्या बात की होगी।